Hello, bachcho. Welcome to Pragvi Educations. Today's topic will be seed, fruits, and asexual reproduction of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. तो ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम जो बात करेंगे वो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सीड है क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीड आप जानते हैं फ्रॉम द क्लास 9 यू आर स्टडिंग कि सीड बनेगा कब, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है वो जब फर्टिलाइज हो जाता है वो ही आपका कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में। तो सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। विच ओल्डेस्ट सीड इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। कौन सा ओल्डेस्ट सीड है जो कि एक्सवेट करा गया था फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। डायरेक्टली मैं आपको जल्दी से आंसर बता दे रहा हूं। द आंसर इज ए, ल्यूपिन आर्कटिक्टस is the oldest seed that is excavated from the Arctic tundra. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ। टिपिकल सीड में क्या क्या होगा। देखिए सीड में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक होता है सीड कोट, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है कोटिलेडॉन और एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सीड में ये तीनों चीजें मिलेंगी, एम्ब्रियो भी मिलेगा, सीड कोट भी मिलेगा और कोटिलेडॉन भी मिलेगा। तो आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। What are the example of albuminous seed? Sorry, all are the example of the albuminous seed except। सबके सब एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं सिवाय। देखिए एल्बुमिनस सीड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसमें आपका एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो आपका एल्बुमिनस सीड कहलाता है। तो इसमें जो आंसर होगा सारे के सारे आपके एल्बुमिनस सीड है। वीट भी एल्बुमिनस है, सनफ्लावर भी एल्बुमिनस है, कैस्टर भी एल्बुमिनस है, एक्सेप्ट द ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज अ नॉन एल्बुमिनस सीड। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ये फिगर, ये देखिए ये एम्ब्रियो का फिगर है। ठीक, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से जाता है। ठीक है, पहले जाइगोट होता है, जाइगोट से वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर से वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप के बाद वो वॉकिंग स्टिक एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है दिस एम्ब्रियो इज नथिंग बट द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। persistent nucleus in पेरिस्पर्म फाउंड इन। persistent nucleus पेरिस्पर्म में मिलता है। एग्जाम्पल हमसे पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं व्हीट एंड मेज, पी एंड ग्राउंडनट, बार्ले एंड कैस्टर, ब्लैक पेपर एंड बीट। ठीक है, पेरिस्पर्म में बेसिकली जो persistent न्यूक्लियस जो होता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये हमें मिलता क्या है, किसमें, ब्लैक पेपर और बीट में। ये एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर सकते हैं हम लोग। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म की पोलैरिटी क्या होगी। देखिए पेरिस्पर्म जो है वो न्यूक्लियस से बना है और न्यूक्लियस होता है डिप्लॉयड, तो जाहिर सी बात है इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, डिप्लॉयड। मैच्योर सीड कंटेन हाउ मच मॉइस्चर बाय मास जनरली। ठीक है भाई, बाय मास, ये लाइन आप याद रखिएगा। मैच्योर सीड में आपका 10 to 15 मॉइस्चर रहता है, परसेंट मॉइस्चर रहता है बाय मास। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये आपके डोरमेंसी में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म, बिल्कुल सही बात है। इंटीगमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एस्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, बिल्कुल इंटीगमेंट ही आपके क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं, टेस्टा एंड टेगमेंट। माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर इन सीड कोट एंड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे एक सीड को तो उसमें एक पोर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये जो माइक्रोपाइल है यही क्या किस लिए दिया गया है, हालांकि बंद कर सकते हैं मगर इसकी जरूरत कहां पर है, ये ऑक्सीजन को और वाटर को एंटर कराता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ठीक है, जनरल, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो इज हाई, नहीं भाई, लो होती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, जो एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी इट विल स्लो डाउन। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल फॉर जर्मिनेशन। देखिए किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होगा, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए होगा और सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होगा, वरना वो कहाँ चला जाएगा, इन अ स्टेज ऑफ डोरमेंसी। तो हमारा इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। देखिए फ्रूट जो है बेसिकली आपका डेवलप होता है ओवरी से। ओवरी के अलावा अगर वो किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है या अलोंग विद द ओवरी कोई और पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कहलाता है फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू तीनों के तीनों आपके फॉल्स फ्रूट हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेमस टेक पार्ट इन द फ्रूट फॉर्मेशन इन। देखिए थैलेमस जो है वो ओवरी का पार्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब फॉल्स फ्रूट है। अभी हमने फॉल्स फ्रूट में एग्जांपल पढ़ा था स्ट्रॉबेरी, तो हम लगा देंगे क्या, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज द फॉल्स फ्रूट, और या इट इज डेवलप फ्रॉम द थैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। देखिए दो फ्रूट अगर समझना है तो सिंपल फ्रूट भी है, एग्रीगेट फ्रूट भी है, कंपोजिट फ्रूट भी है, और उसमें भी ड्राई और फ्लैशी फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, मैंगो है। देखिए ग्राउंड नट और मस्टर्ड दोनों ही आपके ड्राई फ्रूट के हैं। मैंगो आपका फ्लैशी फ्रूट में आता है। तो हमसे एग्जाम्पल पूछा इसने किसका है, ड्राई फ्रूट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे पार्थिनोजेनेसिस में, पार्थिनोकार्पी में। देख कार्पी जहां पर आया, कार्पी इज अ फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है, और फ्लावर में होते हैं ओवरी, ओवरी से आपका डेवलप होता है फ्रूट। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं पार्थिनोकार्पी। जेनेसिस होता है वो सीड के लिए यूज होता है। Parthenogenesis is for the seed and Parthiyocarpy is for the fruit. अगर fruit develop हो रहा है without fertilization, that is Parthenocarpy. What is true about the Parthenocarpic fruit? देखिए Parthenocarpic fruit हम ये समझ गए कि बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं होगा। ठीक, सीड भी नहीं होगा तो बनाना उसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। और हाँ, ग्रोथ हार्मोन्स अगर हम दे दें उनको, ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जल्दी डेवलप हो जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है आपका, आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ दीज। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हार्ड सीड कोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो। बिल्कुल सही बात है, यंग एम्ब्रियो को ये प्रोटेक्शन देता है। जनरली सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ठीक है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब ज्यादातर सीड में यही होता है, वो नए वेरिएशन लेके आता है। सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज अदर एरिया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, जहां जहां, हाँ इनका मतलब सीड के पास क्या होता है कि अपने आप को डिस्पर्स करने के लिए, नए हैबिटेट करने के लिए अगर गिर भी जाता है तो वहां पर वो अडप्ट करने लगेगा, और अडप्ट करके वो क्या करेगा, अपनी स्पीशीज को ग्रो करा सकता है। ठीक, तो सीड के पास ये होती हैं अडेप्टेड स्ट्रेटजीज होती हैं अच्छी, जिससे कि वो नए हैबिटेट में स्पीशीज को ग्रो कराने में मदद करे। लास्ट ही बचा तो यही फॉल्स होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म डिपेंड ऑन वाटर। नहीं भाई, पॉलिनेशन सारे एंजियोस्पर्म में तो डिपेंड नहीं करता वाटर में, कुछ ही हैं आपके जो कि वाटर से आपके होते हैं, वेलेस्नेरिया वगैरह हैं। ठीक है, तो ये आपके वाटर से पॉलिनेट होते हैं, मगर बाकी तो नहीं होते हैं। लिमिटेड टू 30 जनरा है ना, और उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर मोनोकॉट वाटर के लिए। तो हमारा ये तो फिर गलत हो गया स्टेटमेंट। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस फ्रूट विदाउट सीड, फ्रूट विद सीड, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो एपोमिक्सिस एक ऐसा तरीका है जिसमें सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन का, एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट मिमिक करता है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मगर एक्चुअल में होता नहीं है, सीड बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किस में देखने को मिलता है, दोनों ही एग्जाम्पल हैं, एस्टेरेसी में भी देखने को मिलता है, ग्रासिस में भी देखने को मिलता है, बोथ ए एंड बी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, देखो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। अगर ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे एक सीड में, वो आपका कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। ये ज्यादातर आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, पर एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, लाइक इन सिट्रस फ्रूट्स।
है ना, सिट्रस फ्रूट्स में। तो ये लीवनहॉक ने देखा था, इसको हम लोग बोलेंगे आंसर हमारा मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनिक सीन इन, मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, तो आंसर हो जाएगा इसका सिट्रस फ्रूट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, देखिए कि जो न्यूक्लियस के सेल हैं या इंटीग्यूमेंट के सेल हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को डायरेक्टली किसमें बदल जाते हैं, एम्ब्रियो बदल जाते हैं। तो आपका एम्ब्रियो जो प्रोड्यूस होता है वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Adventive embryony is an embryony in which the cell of a nucleus or integument directly produce a somatic embryo. So this is known as adventive. So second option हमारा दिख रहा है मुझे यहीं पर कि it is correct. Okay बच्चा, that is for today. Thank you so much. और if you like this lecture, please subscribe and like it. And if you want to have a session with us, you can click on the link given below. And if you want to solve these kind of question, you can download the app, and the link of the app is also given below. All right. Next lecture में हम लोग previous year questions के बारे में बात करेंगे और उनको देखेंगे कौन कौन से question previous year में आए थे. All right. Till then, bye bye. Take care.